आशीष देना चाहते हैं। मगर अक्सर ये देखने में आया है बहुत से विश्वासियों के जीवन में, जब हम प्रभु में आते हैं प्रभु हमें आशीष देता है, मगर थोड़े समय बाद क्या होता है, वो आशीष, बहुत से मसीह लोग ये कहते हैं कि वो आशीष उनके जीवन में बनी नहीं रहती। थोड़े समय के बाद वो आशीष चली जाती है, आशीष ठहरती नहीं है। कुछ समय तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, आपने जो मांगा आपको वो मिल रहा है, परिवार में सब अच्छा चल रहा है, नौकरी में सब अच्छा चल रहा है, मगर फिर क्या होता है कि वो आशीष थोड़े समय बाद चली जाती है। और फिर हमारे अंदर वो जब आशीषें जाने लगती हैं तो उसके चलते हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आ जाती है, शिकायत आ जाती है, परमेश्वर से फिर बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। हमने इतने समय सेवा में देखा है, इतने साल हो गए सेवा करते करते, इतने लोगों को प्रचार किया, मगर लोग बने नहीं रहते हैं, लोग पीछे हो जाते हैं। और जब वो पीछे होते हैं तो उसके बाद में वो दोष किस पर लगाते हैं? प्रभु पर, वो परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमने बहुत प्रार्थनाएं करी, हमने बहुत उपवास किया, और फिर वो पीछे चले जाते हैं। और वचन बताता है कि उनकी दशा पहले से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि वो सच्चाई को जानने के बाद भी उन्होंने सच्चाई के अनुसार जीवन नहीं जिया, वरन वो अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। और उनका जीवन जो होता है वो पहले से भी खराब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में आशीषें बनी नहीं रहती है? आप सबके अंदर भी ये सवाल हो सकता है कि क्यों प्रभु मेरे जीवन में आशीष ठहर नहीं रही है? क्यों प्रभु ये समय, मेरा जीवन थोड़े समय तक तो बिल्कुल सही चलता है, फिर समस्याएं परेशानियां आ जाती हैं, फिर से बीमारी आ जाती है, फिर से लड़ाई झगड़ा कलेश आ जाता है, धन की समस्या आ जाती है। ऐसा क्यों मेरे जीवन में ये चीज़ ठहरती नहीं है? क्यों प्रभु मैं तमाम आशीषों को वो एक ठहरने वाली नहीं पा रहे हम? इसका उत्तर परमेश्वर व्यवस्था विवरण की किताब में देते हैं। इसका उत्तर प्रभु ने व्यवस्था विवरण की किताब में दिया है। जब परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से निकाल कर ला रहे थे, तब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मूसा के द्वारा अपनी आज्ञाएं दी थी, अपनी आज्ञाएं दी थी। और उन आज्ञाओं में अगर आप वचन को पढ़ेंगे तब परमेश्वर ने बहुत जगह एक शब्द बोला है कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा व्यवस्था विवरण और उसका 7वां अध्याय आप निकालो और उसके 7 से लेकर अगर आप 3 वचन तक पढ़ो, फिर जब तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुँचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परज्जी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना और ना उनसे ब्याह करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लाना। हालेलुया। यहाँ पर आप ध्यान से इस वचन को सुनो। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइलियों को ये आज्ञा दे रहे हैं कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसका अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, प्रभु ने जब इज़राइलियों को मिस्र से निकाल कर कनान देश, वो प्रतिज्ञा का देश, वो वाचा का देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी,
परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को ये देश पे पहुंचाऊंगा। वो वाचा का देश, वो प्रतिज्ञा का देश, जब प्रभु ने कहा कि जब तुम उस प्रतिज्ञा और उस वाचा के देश में पहुंचो और वहां पर जो 7 जातियां कब्जा करती हैं, उन जातियों को मैं तुम्हारे द्वारा हरा दूंगा, तुम उन जातियों को हरा पाओगे। तब क्या करना तुम? तब यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा देगा, तब तू उन पर जय प्राप्त कर लेगा और तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर। तब तेरा काम क्या होगा? परमेश्वर तुम्हारे द्वारा उन सामर्थी जातियों को हरा देगा। प्रभु का काम क्या है? हराना तुम्हारे द्वारा। और तुम्हारा काम क्या है? उन्हें नष्ट करना। उन्हें क्या है? नष्ट करना। और तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट करना, उनसे ना तो वाचा बांधना, ना उन पर दया करना। उन जातियों के साथ में तुम किसी भी तरीके की वाचा मत बांध लेना। कहीं वो जातियां तुम्हारे सामने कोई ऐसी शर्त रखे कि आप हमें इस देश में रहने दो, हम अपना खाएंगे, हम अपना पिएंगे, हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, इस तरीके की वो कोई वाचा बांधे और तुम्हारे अंदर उनके प्रति दया आ जाए और तुम फिर उनको वहाँ पर रहने देना। और ऐसा ना हो कि तुम उस जातियों के बेटे अपनी बेटियों के लिए अपनी बेटियां उनके बेटों को दो, या अपने बेटों के लिए उनकी बेटियों को बिहाना। तुम्हारा काम क्या है? कि उन जातियों को पूरी रीति से नष्ट कर देना, यानी तुम्हें उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हालेलुया। यहां पर आप ध्यान से देखें, लिखा है कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश का अधिकारी करे, उस देश का यानी प्रतिज्ञा के देश का अधिकारी करे, तब परमेश्वर तुम्हारे द्वारा 7 जातियों को हरवा देगा। प्रभु ने आज हम सबको इजराइलियों के समान मिस्र से निकाल कर लाया है। हमें क्या करा है? मिस्र से निकाल कर लाया है, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी आशीषों तक पहुंचाने के लिए, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए, आशीषें देने के लिए। प्रभु ने हमें आशीषित करने के लिए चुना है। और प्रभु आगे क्या कह रहा है? कि मैं तुम्हारे द्वारा सामर्थी जातियों को हरवाऊंगा, जो वहां पर कब्जा करती है प्रतिज्ञाओं पर, जिसने तुम्हारी आशीषों पर अधिकार कर रखा है। जिन अंधकार की शक्तियों ने, जिन बातों ने तुम्हारे जीवन पर अधिकार कर रखा है, मैं तुम्हारे द्वारा हरवा दूंगा। जब हम प्रभु में आए तब बहुत सी परेशानियां, समस्याएं, ये यबूसी की समान, क्या लिखा है, कौन सी जातियां हैं? परिजी, हिव्वी, यबूसी और कनानी, एमोरी, गिरागीशी, हित्ती, ये सारी जातियां उस देश पर अधिकार करती थी। जब हम प्रभु में आए तब इसी के समान अंधकार हमारी आशीषों पर अधिकार करता था। प्रभु ने तो हमें आशीषित होने के लिए बनाया है, बुलाया है ना, मगर अंधकार हमारी तमाम आशीषों पर उसने अपना अधिकार कर रखा था। मगर प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया और उस अंधकार को हमें अधिकार दिया। वचन में क्या लिखा है? उसने हमें अधिकार दिया है। हमें अधिकार दिया कि हम उस अंधकार को हरा दें, और हमने अंधकार से अपनी आशीषों को लिया। हमने अपनी चंगाई ली, हमने छुटकारा लिया, हमने अपनी आशीषों को पाया। मगर एक गलती हमने करी। प्रभु ने क्या कहा था? कि तुम्हें उन सबको नष्ट करना है,
उनके बेटे बेटियों के साथ भी तुम संबंध मत करना, ना उनसे ब्याह शादी करना। मगर आज हमने क्या करा है? आज हम संसार से निकल कर आ गए हैं। आज हम संसार से निकल कर आ गए हैं। प्रभु ने हमें अपने लिए चुन लिया, मगर तो भी बहुत से विश्वासी लोग आज प्रभु में आ तो रहे हैं, परंतु आज वो मसीह में आने के बाद भी एक समझौते का जीवन जी रहे हैं। वो संसार के साथ मेल रखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों क्या कहता है? अगर दूसरा कुरिन्थियों की किताब आप निकालोगे, 6 अध्याय और उसका 14 पद, अविश्वासियों के समान असमान जुए में ना जुतो। मगर इजरायली लोगों ने क्या किया? थोड़े समय बाद प्रभु ने कहा था कि जो देश मैं तुम्हारे अधिकार में देने पर हूं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो वो देश तुम्हारे अधिकार में बना रहेगा, और यदि तुम मेरे आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो क्या होगा? तुम बंधुआई में चले जाओगे। मैं तुम्हें दूसरे राजा के अधीन कर दूंगा। मगर हम ऐसी ही गलती करते हैं। हमारे जीवन में जो प्रभु ने आशीषें ठहराई थी वो इसीलिए नहीं बनी रहती, क्योंकि वचन क्या लिखा है? अविश्वासियों के समान असमान जुए में, असमान जुआ, एक ऐसा जुआ जो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, एक समान जुआ नहीं है। अगर आप खेती में हल जोतोगे तो बैल के साथ किसे जुतवाओगे? 2 बैल ही होंगे ना, बैल के साथ गधा तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, है ना? अनइक्वल हुआ ना, ये तो इक्वल नहीं हुआ, अलग अलग हुआ। ठीक उसी प्रकार प्रभु कह रहे हैं, जैसे अन्य जाति लोग हैं असमान जुए में जुटे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि वो कैसा जीवन जी रहे। जब आप अन्य जाति थे, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, तब आप भी असमान जुए में जुटे हुए थे। जैसा चलाए जा रहे थे हम चल रहे थे। हम ये काम क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम जी रहे हैं हमें नहीं पता, हमारे पास हमारे सवालों का जवाब नहीं था। असमान जुए में हम जुटे हुए थे, एक ऐसा जुआ जो बस हमें चलाया जा रहा है। कोई था जो हम पर प्रभुता कर रहा था, कोई था जो हमें चला रहा था और हम चल रहे थे। आज अन्य जाति लोग संसार में इसी रीति से कार्य कर रहे हैं, और मसीह लोग प्रभु में आने के बाद भी अन्य जातियों के समान ही ऐसा कार्य करते हैं। आगे वचन क्या कह रहा है? धार्मिकता और अधर्म। प्रभु ने आपको क्या बना दिया? मसीह में धर्मी बनाया है। संसार क्या है? अधर्म, अधर्म में जी रहा है। प्रभु कह रहे हैं अब तुम्हारा और उनका क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हाँ, आप तो ज्योति की संतान हो, है ना? अब आप ज्योति की संतान हो गए हो, और वो संसार कहाँ है? अंधकार में है। संसार का राज शासक कौन है? अंधकार है, वही तो राज करता है। और हम उन्हीं लोगों के साथ में रीति व्यवहार में जुटे हुए हैं। जुटे या नहीं जुटे, है ना? आज भी कितने मसीही लोग जब प्रभु में आने के बाद में ब्याह शादी का प्रस्ताव होता है तो अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए संसार से लड़के लड़कियां लेते हैं। लेते या नहीं लेते, है ना? जो प्रभु में नहीं है। आप प्रभु में होने के बाद आपने सत्य को जान लिया है तो भी आप ऐसी गलती करते हैं। आप सत्य को जानते हैं और फिर हमारे जीवन में क्या आती है कि प्रभु मुझे आशीष नहीं दे रहा। हमने समझौता किया या नहीं किया? प्रभु ने इजरायलियों को क्या कहा था? उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर देना। आप जरा सोचो, आप प्रभु से निकल कर आए हो, आप संसार से निकल कर आए हो, आप क्या आपने उन सारी चीजों को नष्ट कर दिया है? आज भी कहीं ना कहीं समझौते चल रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने जीवन में समझौते को लेकर चल रहे हैं,
संसार से समझौता, रिश्तेदारी से समझौता, नौकरी में समझौता, यहाँ समझौता, वहाँ समझौता, और फिर हमारे पास एक एक्सक्यूज होता है, प्रभु सब जानते हैं, है ना। प्रभु ने तो क्या कहा था कि उन्हें पूरी रीति से, परमेश्वर ने जब जब इजराइलियों को किसी भी जाति पर हमला करने के लिए बोला है, युद्ध करने के लिए बोला है, तो हमेशा उसके साथ में ये आज्ञा जोड़ी है कि तुम उसे पूरी रीति से नष्ट कर लेना और अपने अधिकार में ले लेना। आज आप आशीषों को अपने अधिकार में तो लेना चाहते हो, मगर नष्ट कुछ भी नहीं करना चाहते, नष्ट कुछ भी नहीं करना चाहते। जब परमेश्वर ने, अगर आप पुराना नियम पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ो आप, तो वहां पर परमेश्वर ने कहीं भी समझौता नहीं बोला कि जाओ वहां की अच्छी अच्छी चीजों को रख लेना, ऐसा नहीं बोला। आज जो हमारे फायदे की चीजें होती है वहां तो हम समझौता चला लेते हैं, है ना। वचन क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, हाँ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। विश्वासी के साथ अविश्वासियों का क्या नाता। आप संसार में हो, अब आप सोच रहे होगे भैया आप संसार में है, संसार के समान तो जीना पड़ेगा, है ना। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, है ना। संसार में है, अब संसार में नहीं जिएंगे तो कैसे जिएंगे। आपने कभी पानी और नाव का रिश्ता देखा है। नाव पूरी उम्र पानी में रहती है, कभी डूबती नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो कभी भी पानी को अलाउ नहीं करती है अपने अंदर आने के लिए, है ना। कभी भी नाव अलाउ नहीं करती, क्योंकि उसे पता है जिस दिन पानी मेरे अंदर आया मैं डूब जाऊंगी। ऐसे ही विश्वासी और संसार का रिश्ता होना चाहिए। वो दोनों साथ साथ तो चलते हैं, मगर हमेशा अलग अलग रहते हैं। हमें संसार में रहना जरूर है, मगर संसार के होना नहीं है। प्रभु ने क्या कहा था, जिस देश को मैं तुम्हारे अधिकार में देने पर हूं, जो आशीष है वो आपको देने पर है, उस आशीष के लिए आपको क्या करना है, नष्ट करना है। तमाम कोई भी समझौता नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में आशीषें बनी रहे, तो आपको उन तमाम जातियों को, उन तमाम बातों को अपने जीवन से नष्ट करना होगा, नाश करना होगा, निकाल देना होगा अपने जीवन से। दो तरीके का जो जीवन जीते हैं, दो तरीके का जीवन जीते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष नहीं बनी रहती। इसीलिए तो नहीं बनी रहती क्योंकि डबल स्टैंडर्ड, दो तरह का जीवन। बहुत से आज भी मसीहों के जीवन में बहुत से समझौते हैं। कई बार तो कितनों के स्टेटस में देखती हूं तो मुझे लगता ही नहीं कि ये एक मसीही का स्टेटस है। उनका पहनावा देखकर, वो जब संसार में होते हैं तो उनमें और संसार के लोगों में कोई फर्क नहीं होता। प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। अब ज्योति का काम कहाँ है, क्या है काम? अब टॉर्च है, टॉर्च को आप कहीं भी ले जाओ, उसका वो तो जलेगी ना, वो तो हर समय दिखाएगी कि मुझ में रोशनी है। मगर हम संसार में दिखाते हैं कि हम में रोशनी है, हमारे अंदर कोई रोशनी है। संसार की ही भाषा बोलते हैं, संसार की ही बातें बोलते हैं, नष्ट नहीं करते हम किसी भी चीज को। आज कितनी ऐसी जगहों पर हमने बहुत सी चीज, बहुत से समझौते कर रखे हैं, और हम चाहते हैं कि आशीषें हमारे जीवन में बनी नहीं रहती। वचन में क्या लिखा है इसी के आगे, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वह मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? उनके बीच में से
निकलो और उनसे अलग हो जाओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु हमें कब ग्रहण करेंगे? जब आप उन समझौता, जहां जहां आपने आज अपने जीवन में समझौते कर रखे हैं। हम नौकरी करते हैं, नौकरी की जगहों में बहुत से ऐसे समझौते करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। हम आज अपनी रिश्तेदारी में, संसार में बहुत से ऐसी बातों में समझौता करते हैं। हम ऐसा जीवन जी रहे हैं, हमें लगता है कि मुझे संसार में रहना है तो संसार में जीना है। पहला पतरस की किताब और उसका 2 अध्याय में प्रभु ने क्या कहा है? तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हम क्या हैं? राजपदधारी याजकों का राजपदधारी समझते हो? रॉयल फैमिली, राजा के परिवार से जब हम प्रभु में आते हैं, जब हम संसार को छोड़कर प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो हम एक राजा के परिवार के हो गए। अब आप राजा के परिवार के बन गए हो, राजा के परिवार की बेटी हो, राजा के परिवार के बेटे हो। अब राजा के परिवार के बेटा और बेटी बन गए, तो क्या आपने कभी किसी राजा के बेटे या बेटी को संसार के नॉर्मल लोगों के समान व्यवहार करते हुए देखा? उन्हीं के समान, उन्हीं की तरह जीवन जीते हुए देखा है आपने कभी? उनका लाइफस्टाइल, उनका पहनावा, उनका बात करना, सब कुछ अलग होता है। वो राजाओं की तरह बैठते हैं, राजाओं की तरह बात करेंगे, राजाओं की तरह चलेंगे फिरेंगे। वो अपना वास्ता, अपना लिंक किन में बनाएंगे? राजाओं में बनाएंगे। वो उन लोगों में तो नहीं बनाएंगे जो राजघराने के नहीं है। और अगर बनाते भी हैं तो आपने बहुत सी पिक्चरों में, मूवीज में देखा होगा, ये उनकी शान के खिलाफ होता था, है ना? आज ऐसे ही हम राजपदधारी लोग हैं। आज प्रभु में होने के बाद भी हम संसार के लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, उनके साथ समझौता का जीवन जी रहे हैं, उन्हीं के समान बातें करते हैं। परमेश्वर अपने वचन में बार बार बोलता है कि उनके साथ समझौता मत करना। पहला शमूएल में भी परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी थी कि जब उसने अमालेकियों को उसके अधिकार में देने के लिए बोला था, तब प्रभु ने कहा था कि जा, तू अमालेकियों पर अटैक कर और उसकी सब चीजों को नष्ट कर देना और उसे अपने अधिकार में ले लेना। मगर शाऊल ने ऐसा नहीं किया। शाऊल ने क्या किया? जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो तो अपने लिए बचा ली, और जो खराब खराब थी उनको नष्ट कर दिया। हमारी तरह था वो भी शायद, है ना? हमारी ही सोच का था। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा तो अपने लिए जो चीज़ें फ़ायदे की हैं वो तो हम अपने लिए रख लेते हैं, एक्सक्यूज़ है। और उसने भी एक्सक्यूज़ दिया शमूएल को कि ये सब तो मैं तेरे परमेश्वर के लिए लाया हूँ। एक्सक्यूज़, हम भी ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं। मगर शमूएल ने शाऊल से क्या कहा? क्या आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से बढ़कर है? आज हम आज्ञा नहीं मानते हैं। प्रभु ने क्या कहा है? सब चीज़ों को नष्ट कर दो। आज क्या क्या चीज़ें हैं आपके जीवन में? आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं। आज हम आशीषों को अपने अधिकार में तो लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आशीष मेरे जीवन में बनी रहे, जो बदलाव मेरे जीवन में आया है वो बना रहे। इजराइलियों ने जब जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जब जब अन्य जातियों के साथ में समझौते किए, तब तब परमेश्वर ने दूसरे राजाओं के द्वारा उनको हरवाया।
इज़राइल को उनके अधीन कर दिया। ये इज़राइलियों का जीवन हमारे लिए एक गवाही है, एक जीवन का तरीका है। हमें सीखना चाहिए कि जो गलतियां इज़राइलियों ने करी है वचन में, हम उन गलतियों को ना दोहराएं। इज़राइलियों ने बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और विपत्ति में पड़ते थे। आज यही हाल, जब एक मसीह बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो अपनी आशीषों को खोता है, विपत्ति में पड़ता है। आज आशीषें इसीलिए नहीं बनी रहती है लोगों के जीवन में, क्योंकि वो समझौते से अलग नहीं होना चाहते हैं। जो उनके जीवन में समझौता हो गया है उसको वो चलाएंगे। उसके लिए हमारे पास 10 एक्सक्यूज हैं, बहाने हैं हमारे पास देने के लिए। हम उनसे अलग नहीं होना चाहेंगे। अगर आप इन बातों में जीना चाहते हैं तो एक दिन आप अपनी आशीषों को खो देंगे, और खोने के बाद फिर हमारे अंदर क्या आ जाती है? कुड़कुड़ाहट आ जाएगी, और कुड़कुड़ाहट के बाद हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। उस परमेश्वर ने आपको अंधकार से ज्योति में लेकर आया है, राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है। कुछ तो हमारे में और संसार में अलग होना चाहिए। क्यों आज हम समझौते का जीवन जी रहे हैं? आज बहुत सी जगहों पर हम बहुत बातों पर, रीति व्यवहार में, समाज में, जीवन में समझौता करते हैं, जो हमारे जीवन में विपत्ति, समस्याओं को लेकर आते हैं। हम इस विषय पे गंभीरता से सोचें कि हम समझौता ना करें। जो चीज साफ है, प्रभु ने कहा है किसी भी चीज का भय ना खाना, डर आता है। वचन में लिखा है उनसे मत डरना जो शरीर को घात करते हैं, उससे डरो जो आत्मा को घात करता है। हमारे अंदर मनुष्य के प्रति डर आ जाता है, संसार के प्रति डर आ जाता है। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा बहिष्कार हो जाएगा, हमारा यह साथी ये व्यवहार किया जाएगा। हमें समझौते का जीवन नहीं जीना है। हमेशा इस कहानी को, इस दृष्टांत को याद रखना। नाव बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जीवन। नाव हमेशा पानी के साथ साथ चलती है, पानी से दूर रहती है, डूबती नहीं है। मगर जैसे ही पानी उसके अंदर आ जाता है डूबती है। संसार आपके अंदर आ जाएगा ना, आप डूब जाओगे। संसार को अपने अंदर मत आने दो, संसार से अलग हो जाओ, वो डुबो देगा आपको। हालेलुया।